सबसे पहले आप लोग बताओ कि फेयर था? तेज से चिल्ला के बताओ। तो जो चीज आपको अनफेयर लग रही है वो मुझे फेयर कैसे लग जाएगी भाई? सही बात। सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये टास्क हो गया मैंने तो 1% मान लिया, मंजूरी भी दे दी कि चलो ठीक है, जो भी है बिग बॉस के जो शो बना रहे हैं उनकी इच्छा है, ठीक है मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं। पर जब बाहर आया हूँ और जिस जनता ने मुझे वोट देकर घर में भीतर भेजा है वो ही नाराज हुई पड़ी है। उन्होंने 2-3 घंटे में ही सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे और ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए कि नो मृदुल नो बिग बॉस। तो भाई मैं इसमें कैसे बोल सकता हूँ उनसे कि आप गलत कर रहे हो? वो जिम्मेदारी से 3 महीने से शो देख रहे हैं, मेरी वजह से देख रहे हो, किसी की वजह से भी देख रहे हो, ठीक है। वो अगर वोट कर रहे हैं पूरे जी जान से, 7 नॉमिनेशन में उन्होंने मुझे लगातार बचाया। मुझे भेजने से पहले उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी, इस लेवल पे करोड़ों वोट उन लोगों ने मुझे डाले। तो क्या उनका पूछना गलत है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? हमसे बिना पूछे या बिना हमारे वोट मांगे आपने उसको डायरेक्ट इविक्ट क्यों कर दिया? गलत है उनका पूछना? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो मैं भी उनके साथ ही हूँ कि ये अनफेयर इविक्शन है। आपको लगता है बिग बॉस अगर इस तरीके से वोट आउट नहीं होता तो आपको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था? हाँ बिल्कुल, ये मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं जब घर से अपने आया था एंट्री करने के लिए, अगर मेरे लोगों में और हमारे पूरे देश में जिस जिस परिवार ने या जिस जिस भाई ने मेरे लिए वोटिंग करी थी, तो आप खुद सोचो कि जब अगर मैं लास्ट फिनाले वाली स्टेज पे होता तो फिर वोटिंग वो किस तरीके से करते। और मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि इस चीज़ का जो डर है वो घर में हर इंसान को था। वो रोज़ कहते थे इस चीज़ को, जब जब मैं नॉमिनेट होता था कि अगर जैसे 6 लोग नॉमिनेट होते थे घर में तो वो मुझसे आके कहते थे कि अरे 5 ही तो हुए हैं, मृदुल को तो आना ही है वापस। तो इस टाइप की चीज़ें थी। और मेरे पीछे भी जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने क्लिप देखी है, हर इंसान बात कर रहा था इस चीज़ को लेके पीछे पीछे कि मृदुल को किसी तरीके से पहले इस घर से निकालो, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि हम इससे वोटिंग में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तान्या तो मुझसे बैठ के मेरे मुँह पर ही बोल रही थी, और वो रील मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है जिसमें उसने बोला है कि हम सब मिलके भी अगर वोटिंग करवाएं तो तेरे बराबर नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ का डर उनको तो था ही था, और मैं बिल्कुल कंफर्म था कि अगर मैं फिनाले वाले स्टेज पे खड़ा हुआ हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वोट से कोई इनमें से हरा दे, क्योंकि मेरे लोगों ने साफ कह के भेजा था कि तू बाहर आ ही नहीं सकता, तू चाहेगा भी हम तब भी तुझे बाहर नहीं आने देंगे, इतनी वोट डाल देंगे। तो एक चीज और कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन को लेकर के हर कोई ये बोलता है कि अनफेयर इलेक्शन हुआ था, बट आपको लेकर के शॉकिंग था। तो इसके बाद कोई प्रोसीजर या आपने कुछ सोचा है कि क्रिएटिव टीम से आप बात करें या फिर मेकर से बात करें कि ये क्यों हुआ ऐसे? आप इसको लेकर के बात करेंगे? मेरे भाई क्या है कि मैंने तो पहले भी उनसे कुछ नहीं बोला। मैं निकलने के बाद सबसे पहले उन टीम से ही मिला था, मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं निकला हूँ